Students, today we are going to read Unit First, and the name of our chapter is Wonderful Waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. First, we need to understand the meaning of wonderful waste. Wonderful waste का मतलब होता है अद्भुत वेस्ट यानी यूज़लेस थिंग, जो हमारे काम की ना हो। ऐसी चीज़ों को भी हम अच्छा बना सकते हैं। कैसे, देखो इस चैप्टर को पढ़ के हम समझेंगे। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार क्या हुआ, जो त्रावणकोर एक जगह का नाम है, वहाँ के राजा ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया अपने महल में। उसके लिए उन्होंने आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, है ना, दोपहर में डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। जो महाराजा थे उन्होंने किचन में प्रवेश किया। किस लिए किया? कि जो दावत के लिए पकवान बनाए गए थे उसकी जांच के लिए उन्होंने प्रवेश किया। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. उन्होंने जो खाना बनाने वाला रसोइया था उससे पूछा कि तुम उन वेजिटेबल्स के टुकड़ों का क्या करने वाले हो। Pointing to the basket of scraps near the cook. है ना, जो रसोइया था उसके पास में एक बास्केट रखा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने पूछा। The cook replied. जो रसोइया था उसने जवाब दिया। रिप्लाइड इट्स सेकेंड फॉर्म ऑफ रिप्लाई। रिप्लाई माने जवाब देना और रिप्लाइड माने जवाब दिया। दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। उसने क्या जवाब दिया कि वो सब फालतू चीज़ें हैं, हम उन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। अब राजा ने क्या कहा कि तुम इन सब्जियों के टुकड़ों को फेंक नहीं सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम। कोई रास्ता निकालो जिससे उसका उपयोग हो सके। द महाराजा कमांडेड स्टेनली एंड वॉकड अवे। राजा ने दृढ़ता से आदेश दिया और चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कैप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब राजा ने आदेश दे दिया तो जो रसोइया था वो आश्चर्य से एक टक उन सब्जियों के टुकड़ों को देखता रहा। सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लेज्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में आ गया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड दैम एंड क्लीन्ड दैम वेल। टुक इज सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक। टेक माने लिया और टुक माने, टेक माने लेना और टुक माने लिया। उसने क्या लिया? वेजिटेबल्स के जितने भी टुकड़े थे उन्हें लिया, उन्हें धोया और उन्हें अच्छे से साफ़ किया। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद उसने उन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट। उसने उसके बाद उन्हें एक बड़े से बर्तन में रखा एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। यहाँ देखो प्लेस जो है, प्लेस्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ प्लेस। प्लेस के दो मतलब होते हैं। एक प्लेस का मतलब होता है जगह और एक मतलब होता है रखना। तो यहाँ पर इसका मतलब है रखा, है ना। क्या रखा? उस बर्तन को रखा कहाँ पर? आग पर पकने के लिए। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। यहाँ भी देखो उसने लिखा है ही ग्राउंड। ग्राउंड के भी दो मतलब होते हैं। ग्राउंड का मतलब मैदान भी होता है और ग्राउंड का मतलब, ग्राउंड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्राइंड। ग्राइंड माने पीसना और ग्राउंड माने पीसा, है ना। उसने पीसा, क्या पीसा? सम फ्रेश कोकोनट, थोड़ा सा ताज़ा नारियल, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। नारियल, हरी मिर्चियाँ और लहसुन को साथ में मिलाकर पीस लिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब उसने क्या किया? ये जो पीसा हुआ पेस्ट था
उसको उस और थोड़ा सा नमक पकती हुई सब्जियों में मिला दिया। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब एक मनमोहक खुशबू इस पकते हुए बर्तन से आने लग गई। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उसने क्या किया, थोड़ा सा whipped इज सेकेंड फॉर्म ऑफ whip. whip माने फेंटना और whipped माने फेंटा। उसने थोड़ा सा दही फेंटा और उसे इस झोल में मिला दिया जो सब्ज़ी पक रही थी उसमें। He also poured a few spoonfuls of coconut oil. उसने इसमें थोड़ा सा कुछ चम्मच नारियल का तेल भी उसमें मिलाया। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। और ये जो पकवान था उसको मीठे नीम, यानी जिसको हम मीठा नीम भी कहते हैं, मीठे नीम की पत्तियों से उसे सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। यह लो, नई डिश तैयार थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस शाम को उस रसोइये ने मेहमानों को नई डिश परोसी। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। जितने भी मेहमान आए हुए थे, हर व्यक्ति उस नई डिश का नाम जानने के लिए उत्सुक था। द कुक थॉट एंड थॉट। रसोइये ने सोचा और सोचा। देन ए नेम केम टू हिज माइंड। उसके बाद एक नाम उसके दिमाग में आ गया। ही नेम्ड इट एवियल। उसने उसका नाम रखा एवियल। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। एवियल उसके बाद पूरे केरला में प्रसिद्ध हो गई। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और अब वहाँ की परंपरागत डिशों में से एक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और कल्पना करो कि ये जो नई डिश आई है वो कहाँ से आई है, एक वेस्ट के बास्केट से आई है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ फालतू में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अच्छा उपयोग करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू।